हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन हो रही है और मार्केट लगातार क्रैश हो रही है, तो ऐसे में क्या हमें अपने निवेश को कंटिन्यू रखना चाहिए या अपने जो निवेश है उसे विड्रॉ करके अपने पैसे को अपने खाते में निकाल लेना चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो अच्छे नहीं है। लगातार मार्केट में जो हमारा पैसा है वो निवेश जो है उसकी वैल्यू घट रही है। किसी का पोर्टफोलियो 20%, किसी का पोर्टफोलियो 30%, किसी का पोर्टफोलियो 40% तक क्रैश हो चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखना चाहिए जो हमने म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगा रखी है, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। उसमें हम पैसे लगा तो रहे हैं बट उसमें जो वैल्यू है लगातार घट रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पैसा हमें लगाता रहना चाहिए या उसको विड्रॉ करके अपने एक कोई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में लगा देना चाहिए, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइक रेवेन्यू डिपॉजिट और ऐसे कुछ प्लान जिसमें फिक्स्ड रिटर्न मिलती रहे। तो बात ऐसी है, मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको विश्वास आ जाएगा कि इस समय से बेहतर समय और कोई नहीं सकता जिसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि वॉरेन बफेट जो एक महान निवेशक हैं और उन्होंने निवेश करके खरबों की संपत्ति बनाई है, उनका एक सिंपल सा फार्मूला है कि व्हेन मार्केट इज फियरफुल यू हैव टू बिकम ग्रीडी एंड व्हेन मार्केट इज ग्रीडी यू हैव टू बिकम फियरफुल। यानी कि जब मार्केट में फियर हो, डर हो, लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सहज हों, तो उसमें आपको ग्रीडी होना चाहिए, यानी कि आपको भरपूर मात्रा से पैसा लगाना चाहिए। यानी कि जब मार्केट में सेंटिमेंट खराब होते हैं तो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने पैसे को विड्रॉ कर लें, बट वही एक समय होता है जहां पे आप ज़्यादा पैसा लगा के एक अच्छी खासी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। और मार्केट इज ग्रीडी, और जब मार्केट में हर कोई पैसा कमा रहा है, हर किसी का पैसा डबल बन रहा है, तो आपको फेयरफुल होना चाहिए, तो आपको वॉचफुल होना चाहिए, आपको और पैसे लगाना नहीं चाहिए। बिकॉज जब आप और पैसे लगाएंगे तो आप हायर प्राइस पे जाके स्टॉक्स को बाय कर लेंगे। तो इसलिए कहते हैं जब मार्केट में क्रैश आ जाए, मार्केट लगातार डाउनफॉल चले, तो आपको फियरफुल नहीं होना चाहिए, आपको ग्रीडी होना चाहिए। उस समय आपको निवेश को बढ़ा देना चाहिए या निवेश को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जब आपका मार्केट पीक पे चले और हर एक पैसा बना रहे हैं, तो वो एक संभावना है, वो एक लेवल है जहाँ से मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है। तो उस समय आपको फियरफुल होना चाहिए, आप उसको बहुत सावधानी से इसमें निवेश करना चाहिए। या अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं तो पहला पॉइंट यही है कि जब भी मार्केट फियरफुल हो, मार्केट में फियर हो, डर हो कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या वॉर जैसी सिचुएशन है या कोविड जैसी सिचुएशन है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने निवेश को कंटिन्यू रखिए, निवेश बना के रखिए, वो आपका पैसा डबल या ट्रिपल जरूर होगा। जैसे ही मोमेंटम सॉल्व होगा, स्टेबिलिटी बनेगी, आपका पैसा डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, हमेशा बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप फियरफुल मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको जो 1,000 का माल है वो मान लो आपको 700 रुपये का मिल गया, जो 1,000 का माल है वो 600 रुपये का मिल गया, तो आपको तो एक तरीके से डिस्काउंट में वो स्टॉक सस्ते मिल गया। 1000 वाला माल अगर आपको 500-600 में मिल रहा है, ऑब्वियसली आपको 400 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। अब वही वाला 1000 वाला माल अगर आपको 1200-1300 मिले तो आपको कोई अरे यार मैंने चांस मिस कर दिया, तो वो आपने चांस मिस नहीं किया, वो आपकी रॉन्ग टाइमिंग है जहाँ पे आप निवेश कर रहे हैं। तो आपका राइट टाइमिंग तो यही है कि जब आपको माल सस्ते में मिले, यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है, वो अगर हम सस्ते मिलती है, अगर हम 70 लाख 80 लाख मिलेगी, तो हम जरूर उसे पिक कर लेंगे कि यार प्रॉपर्टी है, इसमें पैसे लगाना अच्छा है, क्योंकि ये मौके की ज़मीन है, इसमें हम पैसे लगाएंगे तो हमारे निवेश डबल हो जाएगा या दुगुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब आप फेयरफुल मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे की वृद्धि होना संभावित हो जाती है और आपको कम लागत में ज़्यादा यूनिट्स आपको मिल जाती है, सीधी बात की जाए तो। तीसरी बात यह है कि अगर आप जब निवेश करते रहते हैं लगातार, तो आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है और आपका एक बजट बना होता है कि मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपये महीने में SIP करनी है, आई हैव टू मेक 10,000 इन ए मंथ SIP। तो अगर आपको 10,000 निवेश करने, तो आपने अपना जो भी सैलरी का पोर्शन हो उसमें से 10,000 आपको पहले से आपने हटा लिया। बाकी चीज़ें आपको पता है कि अच्छा मेरे सैलरी अगर मेरी 50,000 सैलरी है, उसमें से अगर मैंने 10,000 SIP कर ली,
तो उसमें 40,000 रुपये बचा, उसमें मैं अपने खर्चों को मैनेज कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने 50,000 की सैलरी है, 50,000 मैंने पूरा पूरा अपने बैंक अकाउंट रख लिया, तो मेरे को जब भी मन करेगा तो मैं उसे उड़ा सकता हूँ। तो इस वजह से हमें एक कुछ प्री एलोकेशन करना चाहिए, जिससे कि हमें पता रहे कि इस पैसे को हमें छूना नहीं है, इसको हमें किसी पर्टिकुलर निवेश में लगाना है। तो उससे आपका डिसिप्लिन बनाता रहता है और आपका निवेश लगातार बढ़ता रहता है। तो ये मेजर 3 पॉइंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉरेन बफेट का जो रूल है वो हमें फॉलो करना है। दूसरी बात यह है, कम पैसों में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, कम पैसों में बढ़िया स्टॉक्स मिल जाते हैं। और तीसरी बात है कि यहाँ पर डिसिप्लिन आपको एक अच्छा निवेशक बनाता है। यू आर नॉट ए ट्रेडर। ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आधे घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर के ऊपर इधर उधर भागते हैं। तो आपको वो नहीं बनना, आपको निवेशित रहना है। हाँ, अगर आप निवेश को बढ़ा नहीं सकते तो निवेश को बरकरार रखिए और कोशिश करिए आप अपने निवेश को बना के रखिए। और अगर आप SIP कर रहे हो तो SIP कंटिन्यू रखिए। एंड दिस इज द राइट टाइम to double your investment. Even though if you learn something from the COVID time, when there is a COVID time, everybody is fearful that where is our investment going on and what is the value of the investment. And the people who have invested at the time of COVID, and they are getting a good return on their investment right now. So this is the also the kind of similar situation in which you have to maintain your portfolio. और बात रही कि फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, तो उसके बहुत से जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लाइक ट्रम्प के आने से बहुत सी चीज़ें फ्लक्चुएशन हुई है मार्केट में। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से मार्केट डावाडोल हो रही है। बट हाँ, ये 2-4 महीने और ऐसा चलता रहेगा, मार्केट फ्लक्चुएशन होती रहेगी। बट आपको धैर्य बना के रखना है और अपने निवेश को बरकरार रखना है, ताकि आपका निवेश बढ़ता रहे और आप एक अच्छे निवेशक बन पाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।